हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा गीतांजलि पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने बिना किसी को बताए मायरा को फोन दे दिया। ये जानकर अरमान भी हैरान होता है। गीतांजलि कहती है कि मुझे मायरा की चिंता है, इसीलिए मैंने उसे फोन दिया। अवीरा कहती है कि मायरा किसी सुनसान जंगल में नहीं रह रही है, वह अपनी माँ और मामा के साथ सुरक्षित घर में रह रही है। तो आपको किस बात की चिंता है? अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप मुझे या अरमान को बताकर उसे फोन दे देती, लेकिन आपने तो उसे टेडी बियर में छुपाकर फोन दिया और उसे ये भी कहा कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए। गीतांजलि कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अवीरा गुस्से में कहती है कि मैंने आपके मैसेजेस पढ़े हैं, आप साफ तौर पर मायरा को मैनिपुलेट कर रही थी। आप उसके बर्ताव से लेकर उसके खाने को भी यहाँ से कंट्रोल कर रही थी। आपके मना करने पर ही वह मीठा नहीं खा रही थी, जबकि उसे मीठा बहुत पसंद है। गीतांजलि कहती है कि मुझे उसकी सेहत की चिंता है। अवीरा कहती है कि मैं उसकी सेहत की चिंता करने के लिए हूँ। तभी गीतांजलि कहती है कि आप तो अरमान के साथ डांस प्रैक्टिस करने में व्यस्त थीं। अरमान और अवीरा हैरान होते हैं। गीतांजलि कहती है कि आप हमारे सामने तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते और हमारी पीठ पीछे आप अरमान की मदद ले रही हैं। अवीरा कहती है कि आपको यह बात भी मायरा ने ही बताई है ना, आपने मेरी छोटी सी बच्ची को जासूस बना लिया है। आप उसके भरोसे के साथ क्यों खेल रही हो? गीतांजलि कहती है कि मेरी जगह कोई और अच्छी माँ होती तो वह भी ऐसा ही करती। आप अगर अच्छी माँ होती तो आज मायरा को चोट नहीं लगती। सभी हैरान होते हैं। गीतांजलि बिना झिझक से कहती है कि मायरा मेरे साथ ज्यादा खुश होती है, उसकी मुझसे रोजाना बात होती है, इसीलिए वह आपके साथ टिकी हुई है, वरना वह अभी तक मेरे पास वापस आ जाती। अवीरा हैरान होती है। गीतांजलि कहती है कि आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप ये कंपटीशन हार गई तो आप मायरा को भी हार जाएंगी। अवीरा कहती है कि मायरा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतकर आप घर में सजा सको। आप एक बच्ची की अटेंशन के लिए उसकी माँ से लड़ रही हो। आप उस माँ से लड़ रही हो जिसको 7 साल बाद अपनी बेटी मिली है। गीतांजलि कहती है कि आप अगर हार गई तो आपका ये बेचारी बनने वाला विक्टिम कार्ड भी काम नहीं आएगा। गीतांजलि अवीरा पर इल्जाम लगाती है कि वह बेचारी बनकर आंसू बहाती है ताकि सब लोगों से उसे सांत्वना मिले। तभी अरमान गुस्से में गीतांजलि को चुप रहने के लिए कहता है। अरमान गुस्से में गीतांजलि से कहता है कि मैं इतने दिन से तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम खुद गलत होकर अवीरा को गलत बोल रही हो। मायरा की मासूमियत का फायदा उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गीतांजलि हैरान होती है। अरमान साफ कह देता है कि अब कोई डांस में हिस्सा नहीं लेगा, चाहे वह अवीरा हो, गीतांजलि हो या मायरा। गीतांजलि उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन अरमान गुस्से में उसे चुप करा देता है और कहता है कि मैं मायरा का बाप हूँ और मेरा डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। अवीरा से रोकती है और कहती है कि डांस मायरा की खुशी है, हम अपनी पर्सनल लड़ाई की वजह से उसकी खुशी नहीं छीन सकते। अरमान पूछता है कि क्या तुम पक्का चाहती हो कि कंपटीशन हो? अवीरा कहती है कि मायरा की माँ होने के नाते मुझे पता है कि वह इस डांस के लिए कितनी एक्साइटेड है और मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। अवीरा अरमान को मना लेती है। अरमान कहता है कि यह कंपटीशन अब फेयर तरीके से होगा और गीतांजलि मायरा को मैनिपुलेट नहीं करेगी। गीतांजलि मुस्कुराकर कहती कि मैं तो सेलिब्रेट करूंगी क्योंकि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। वह अवीरा को तैयार होने के लिए कहती है। अरमान और अवीरा हैरान होते हैं। इसके बाद अवीरा डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ गीतांजलि भी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी दादू लौटते हैं और गीतांजलि से पूछते हैं कि तुम अवीरा के खिलाफ मुकाबला क्यों कर रही हो? गीतांजलि दादू से कहती है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, क्या आपको मायरा की याद नहीं आती? क्या आप नहीं चाहते कि मायरा और अरमान हमारे साथ रहें? दादू सोच में पड़ जाते हैं। गीतांजलि कहती है कि आप मेरा साथ दीजिए, मुझे मायरा को एहसास दिलाना होगा कि मैं अवीरा से बेहतर माँ हूँ। इसके बाद डांस प्रैक्टिस शुरू होती है।
अभीरा के साथ अभीर होता है, जबकि गीतांजलि को दादू सपोर्ट करते हैं। दोनों देर रात तक प्रैक्टिस कर रही होती है। दादू गीतांजलि को आराम करने की सलाह देते हैं। इधर अभीरा को सोने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा कहती है कि वह पूरी रात प्रैक्टिस करेगी। अभीरा अभीर को सोने के लिए कहती है और खुद प्रैक्टिस जारी रखती है। अगली सुबह मनीषा और काजल कंपटीशन को लेकर परेशान होती हैं। तान्या कहती है कि गीतांजलि अभीरा और मायरा को एडजस्ट होने के लिए स्टेज ही नहीं दे रही। वह दोनों साथ में एडजस्ट होंगे तभी तो अभीरा और अंशुमन की शादी होगी। तभी गीतांजलि आकर कहती है कि मैंने किसी को शादी करने से नहीं रोका है, लेकिन अभीरा खुश रहना ही नहीं चाहती। मनीषा गीतांजलि को नाश्ते की प्लेट देती है तो गीतांजलि कहती है कि आप प्लेट छोड़ेंगी तब मैं लूंगी ना। मनीषा कहती है कि मुझे लगता है कि आप नाश्ता करना ही नहीं चाहती। गीतांजलि हैरान होती है। मनीषा उसे समझाती है कि इसी तरह आप अभीरा की खुशियां दबा कर बैठी हो और कहती हो कि वह खुश रहना नहीं चाहती। गीतांजलि को सबक मिलता है। दूसरी तरफ मायरा को पता चलता है कि अभीरा पूरी रात डांस प्रैक्टिस कर रही थी। इसी बीच मायरा अपना फोन देखती है और उसे लेने लगती है। तभी अभीरा उसे टोकती है। मायरा कहती है कि ये फोन गीतू ने मुझे इमरजेंसी के लिए दिया था। अभीरा कहती है कि अगर ऐसा था तो आपने इस फोन को छुपा कर क्यों रखा। मायरा माफी मांगती है और कहती है कि यह फोन गीतू से बात करने के लिए था। अभीरा से समझाती है कि अगर आपको गीतांजलि से बात करनी है तो मुझे या अभीर को बता सकती हो, हम आपकी बात करा देंगे। मायरा समझ जाती है। इसके बाद अभीरा, मायरा और अभीर पौधा हाउस आते हैं। मायरा गीतांजलि को देखकर खुश हो जाती है। कावेरी अभीरा से कहती है कि पूरे मन से मुकाबला करना, लेकिन ये याद रखना कि यह सिर्फ मुकाबला है। अभीरा कहती है कि इस मुकाबले में मेरी बेटी अपना फैसला लेगी, इसीलिए मेरे लिए यह सिर्फ मुकाबले से कहीं ज्यादा जरूरी है। विद्या अभीरा को दही शक्कर खिलाती है। तभी मायरा विद्या से कहती है कि गीतू को भी दही शक्कर खिला दो। इसके बाद गीतांजलि विद्या से कहती है कि आप बिना मन के मुझे खिला रही हो। विद्या कहती है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि यह कंपटीशन हो और इसे अभीरा जीते। मैं चाहती हूँ कि अभीरा को उसकी बेटी का साथ मिले और तुम्हें सद्बुद्धि मिले। इसी बीच अभीरा अरमान को धन्यवाद कहती है। अरमान कारण पूछता है तो अभीरा बताती है कि तुम्हारे अंग्रेज सिंह बनकर आने से मुझे मदद मिली है। तभी अरमान अभीरा को उसका लक्की कछुआ देता है। उसे देखकर अभीरा बेहद खुश होती है। अरमान बताता है कि यह गलती से मेरे साथ चला गया था। इसके बाद अरमान गीतांजलि से बात करने आता है तो गीतांजलि कहती है कि क्या आप भी मुझे बिना मन की शुभकामना देने आए हो। अरमान कहता है कि जब तुम्हें इतना पता है तो ये मुकाबला कैंसिल कर दो, जिद क्यों कर रही हो। गीतांजलि सफाई देने लगती है, लेकिन अरमान उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। गीतांजलि गुस्सा हो जाती है और गुस्से में स्पीकर का प्लग लगाती है, जिसमें स्पार्किंग होने लगती है। इसके बाद अरमान मायरा को समझाता है कि आप अभीरा का डांस देखे बिना ही उसे जज क्यों कर रही हो। आप दोनों के टैलेंट और मेहनत की इज्जत करो और दोनों को बराबर मौका दो। आप खुले दिमाग के साथ दोनों की परफॉर्मेंस देखो और उसके बाद फैसला करो। मायरा सहमत होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा और गीतांजलि डांस कर रही होती हैं। गीतांजलि से अरमान को धक्का लगता है। तब अभीरा की नजर अरमान पर पड़ती है, जो स्पार्किंग तार के पास खड़ा होता है और वह खतरे में होता है। इससे अभीरा का ध्यान भटक जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।